नारुतो स्टूडेंट के एपिसोड में आपने देखा नारुतो यहाँ पर कागुया एंड बाकी सारे इसके साथ में यहाँ डिफेट करते करते कागुया तक पहुंच गया है और कागुया ने यहाँ पर डायमेंशन चेंज करके यहाँ पर दोनों को डिफेट करने के लिए एक डिफरेंट डायमेंशन में समन किया हुआ है। डायमेंशन ही पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है जहाँ पर सभी के सभी लोग लावा के अंदर गिर रहे होते हैं। तो कागुया ने ऐसा डायमेंशन समन किया हुआ है, समन किया या फिर ऐसा चेंज किया है कि जिसके अंदर में लावा से भरा हुआ डायमेंशन है, जिसके अंदर सिर्फ लावा ही लावा है। तो सभी लोग यहाँ पर नीचे गिर रहे होते हैं और सासके और नारुतो के पास में सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय होता है इनको गिरने से रोकने के लिए। तो ये लोग अपना अपना तरीके से अपना को बॉडी को यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो ककाशी सेंसे एक पेपर रोल को निकालते हैं, उस रोल को कुनाई में फंसा दे और फंसा के साकुरा को कैच करके उसको पहाड़ में रोक रखा है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर सासकी जो है अपने क्रो को समन करता है, समन करके यहाँ पर नारुतो को कैच कर लेता है और कैच करके यहाँ पर नारुतो को पकड़ के ऊपर लेके आता है। और नारुतो यहाँ पर मैं बाकी सबको सिचुएशन देख रहा है कि कौन कहाँ पे लटका हुआ है। तो यहाँ पर वो देखा है कि काकाशी सेंसे और ओबिटो को यहाँ पर कुनाई की मदद से यहाँ पर उसने जैसे तैसे करके यहाँ पर दीवार के ऊपर लटका दिया है, मतलब एक चट्टान पे लटका दिया और चट्टान पे लटका के उन सभी की जान को बचा लिया है काकाशी सेंसे ने। तो काकाशी सेंसे का जो फास्ट मूव था उसके लिए यहाँ पर वो काकाशी सेंसे को ग्रेट बोलता है नारुतो। तो सासकी जो है यहाँ पर कागुया के ऊपर अमातेरासु मारने की कोशिश करता है और अपने तरीके से हैंडल करने की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो नारुतो को यहाँ पर फ्लाई नहीं कर पाने की वजह से उसको पता नहीं होता कि नारुतो भी फ्लाई कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो ब्लैक ऑब्सेसिंग जो ब्लैक बॉल्स है नारुतो के पीछे जो सेज ऑफ सिक्स की पावर्स है उसकी वजह से वो फ्लाइंग कर सकता है। तो उसके पास में फ्लाइंग एबिलिटी है नारुतो के पास। तो यहाँ पर सासकी को पता नहीं होता। सासकी नारुतो को जैसे करके समझाने की कर रहा होता है कि मेरी तरफ चलो, अगर कुछ भी गलती या लोगों को बचाने के चक्कर में अगर ऊपर से एनिमी के ऊपर से ध्यान हटाया तो हमारी जान जाती है। हम दोनों में से कोई भी अगर मारा गया तो इसको हम लोग सील नहीं कर सकते और इतनी सारी पावर तो मतलब भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर नारुतो हम लोग अभी मेरे तरीके से करेगी और मैं प्लान बनाऊंगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नारुतो यहाँ पे चुपचाप उसको देख रहा होता है क्योंकि वो भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि कागुया की वीकनेस क्या है और कागुया के बारे में जो सेज ऑफ सिक्स ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कागुया की वीकनेस क्या है वो यहाँ पर फाइंड आउट सोच रहा होता है। और यहाँ पर मैं सासकी अपना रेनेगन के थ्रू यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपना सुसानो का इस्तेमाल करने वाला होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो लावा है, लावा के अंदर में एक पेपर का टुकड़ा यहाँ पर कट के नीचे गिर जाता है और वहां पर मैं नारुतो अपना शैडो क्लोन बना के काकाशी सेंसे और साकुरा और ओबिटो को तीनों को एक जगह पे सेफ करके उड़ा के बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर में दिखाई देता है हाशिरामा सेंजू और उसके साथ में यहाँ पर टोबिनामा सेंजू, उसके बाद में अपने थर्ड होकागे हिरोजन सारोटोबी और उसके बाद में फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। यहाँ पर फोर्थ सब ये लोग चार होकागे एक साथ आते हैं और आने के बाद में यहाँ पर आपस में डिस्कशन कर रहे होते कि ये क्या हो गया, यहाँ पर मादारा उचिया का कोई यहाँ पर हमें चक्रा सेंस नहीं हो रहा और ये लोग सारे के सारे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अचानक वो डिवाइन ट्री कहाँ चला गया, मादारा उचिया भी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मादारा उचिया का चक्रा यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। टोबिरामा यहाँ पर सेंस करके यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहा होता है और जो हाशिरामा होता है हाशिरामा की बॉडी से जो मादारा की रॉड लगी होती है वो मादारा की रॉड उसके बॉडी से यहाँ पर वैनिश हो जाती है और यहाँ पर वो अपने आप को हील कर रहा होता है और अपने बॉडी को हील होता हुआ देख वहां पे उठ रहा होता है और जो भी बाकी जितने भी डिवाइन ट्री के अंदर में कैप्चर हुए इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर कैप्चर हुए शिनोबिस की तरफ देख रहा होता है और उनकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं। तो ये लोग आपस में चार लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर सभी लोग यहाँ पर मादारा का जो चक्र है उस चक्र को सेंस कर नहीं पा रहे होते, तो उसको सेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर मिनाटो भी होश में आ जाता है और नारुतो का चक्र सेंस करके कोशिश करने लगता है कि नारुतो का चक्र यहाँ पर सेंस नहीं हो रहा है, जहाँ पर आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था उस वजह से उसको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर मादारा उचिया के जो ब्लैक बॉल्स थे वो उसके जैकेट थे तो वो भी वो गायब हो गए थे, अचानक सडनली वैनिश हो गए थे क्योंकि उसके अंदर में समन हुई थी कागुया। तो कागुया की बॉडी उसके अंदर में रीइंकार्नेशन मतलब रीबर्थ होने की हो गई है मादारा की बॉडी में, तो उसके वजह से यहाँ पर जो बॉल्स थे वो बॉल्स यहाँ पर गायब हो गए जो कि मादारा के। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लेडी कागुया। तो कागुया यहाँ पर सोच रही थी कि इन दोनों के पास में अभी भी वो सेज ऑफ सिक्स की पावर से और दोनों के दोनों यहाँ पर में इंदिरा और अशुरा के रीइंकार्नेशन है, यानी जो हमूरा है, हमूरा के जो दो बेटे थे उनका ही रीइंकार्नेशन यहाँ पर है, इंदिरा और अशुरा। तो यहाँ पर वो देख रही होती है, इन दोनों की पावर्स को देख रही होती है और यहाँ पर दोनों पावर्स जो है यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं। तो सासकी का सुसानो और उसकी क्रो के ऊपर में जो कागुया है वो कागुया यहाँ पर अटैक कर देती है, उसका क्रो यहाँ पर डैमेज हो जाता है और सासकी नीचे गिरने वाला होता है। तो नारुतो यहाँ पर उसको कैच करके बचा लेता है और नारुतो को यहाँ पर रियलाइज होता है कि यहाँ पर वो खुद भी उड़ सका है। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके वो एक शैडो क्लोन बनाता है और बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ में यहाँ पर सासकी को भी प्रोटेक्ट करके रखता है जो कि अपने ऊपर सुसानो एक्टिवेट करके रखता है। तो कागुया यहाँ पर मैं दोनों को डिफेट करने के लिए यहाँ पर खुद से ही आगे आ रही होती है और दोनों को यहाँ पर इसी जो डायमेंशन है लावा डायमेंशन उसी लेवल डायमेंशन के अंदर में मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो कागुया के अटैक से बचने के लिए यहाँ पर नारुतो जो है अपना अटैक करता है और उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा अटैक देता है। ये अटैक वही अटैक होता है जैसे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इसमें था और जीरन अपने फुल फॉर्म में था, तो वही जो अटैक दोनों ने किया था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक डिफेंसिव फॉर्म है जिसके अंदर में गोकू अटैक नहीं कर पाता लेकिन उसको डॉज कर पाता है। तो सेम सिमिलर का अटैक जो है ना यहाँ पर कंटिन्यूसली मुक्काबाजी यहाँ पर ये नारुतो शिपुडेन में दिखाई गई है और ये कुछ इंस्पायर बोलो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ये वाली टेक्निक को कॉपी किया गया है या फिर गोकू की टेक्निक यहाँ पर में कॉपी की गई है। वो लोग वो एक्चुअली किसने किसकी कॉपी की है वो तो तुम कमेंट सेक्शन
सेक्शन में ही बता सकते हो। तो एनिमे फैंस थोड़े से ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि ये सीन किसने कब कैसे क्रिएट किया और किसने कॉपी किया है, किसका ओरिजिनल है, वो सब लोग तुम लोग पता करो अभी, और पता करके वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर मैं दोनों अपनी तरफ से यहाँ पर गोकू वाला स्टाइल में अटैक करते हैं, दोनों के दोनों मुकामाजी यहाँ पर अपने अपने एनर्जी की का मुकामाजी करते हैं, और यहाँ पर सासी जो है सुसानो बनाता है, सुसानो बना के यहाँ पर उसके ऊपर एरो दे मारता है, और उसके एरो के अंदर में सास्की आगे बढ़ता है एकदम स्पीड से। तो जैसे ही उसका कागुया का ध्यान बैठा है, सास्की अपना सुसानो लेके तलवार लेके उसको यहाँ पर मारने की कोशिश करता है, और कागुया उसके सुसानो को ब्लेड को पूरी तरीके से पिघला देती है, और उसका सुसानो जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बेकार साबित है। और यहाँ पर मौका देते ही कागुया एक अपने डायमेंशन के अंदर में जाती है, और वहां पर जाके नारुतो को पीछे से पकड़ती है, नारुतो सास्की के पीछे आ जाती है, और पीछे आके दोनों की गर्दन को पकड़ लेती है, और वहां पे ब्लैक दोनों को दोनों यहाँ पर कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करके दोनों को यहाँ पर इंदिरा और अशुरा की स्टोरी बताती है, जहाँ पर वो दोनों उसके कागुया के बेटे थे, और कागुया के पास्ट के बारे में ब्लैक जेसु इन दोनों को उनके बॉडी के ऊपर हाफ आधा पार्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करके यहाँ पर उनके पास्ट के बारे में दिखाने लगते हैं। तो लेडी कागुया को दो बच्चे हुए थे, हामुरा और अशुरा, क्या नाम था उसका, हाँ वो जो भी है। तो वो दोनों बेटे यहाँ पर में थे, और दोनों बेटों का रीइंकार्नेशन यहाँ पर इसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो अपने दोनों बेटों को यहाँ पर नारुतो और सास्की को देख यहाँ पर दोनों को याद कर रही होती है। तो यहाँ पर दोनों कैप्चर हो जाते हैं, और कैप्चर होने के बाद में इसके ऊपर पास्ट एपिसोड दिखाया जाता है, जो कि लेडी कागुया के पास्ट एपिसोड से रिलेटेड है, और लेडी कागुया यहाँ पर दोनों को देखे रो रही होती है, अपने बेटों को याद कर रही थी बेसिकली। तो इंदिरा और अशुरा का जो चक्र है यहाँ पर में नारुतो और सास्की को मिला होता है, और उसी के यहाँ पर पावर्स एबिलिटी यहाँ पर उन दोनों को मिली होती है। तो यहाँ पर काफी सालों पहले जब अर्थ पे कुछ भी नहीं था, लोग आपस में वॉर करते थे, झगड़े करते थे, नॉर्मल पीपल रहते थे, उनके पास में कोई भी पावर्स एबिलिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे यहाँ पर अर्थ के ऊपर में लेडी कागुया आती है, और आके वहां पर में अर्थ के ऊपर में एक ग्रुप का एक लीडर होता है, उसके साथ में जाके वहां मिलती है, और मिल के वहां पर में उसके साथ शादी करती है। उसके बाद में दो उसको बच्चे होते हैं, जो कि ह्यूमन से होते हैं, मतलब ह्यूमन ने उसको बच्चा पैदा किया। उसने कैसे उसने उंगली करी होगी वहां पर में मुझे नहीं पता, पर लेडी कागुया के साथ में जिसने वो गपागप किया है भाई, वो आदमी ग्रेट ही होगा। एक ओत्सुजुकी के साथ गपागप करना, दिस इज अ लेजेंड भाई। यहाँ पर में अगर जिराय सेंसे होता ना भाई, मजा ही आ जाता। टॉप लेवल जित्सु भाई, टॉप लेवल। चलो मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेडी कागुया के साथ में गपागप करने के बाद में इसको दो बच्चे होते हैं, और दो बच्चों के साथ में यहाँ पर ये जन्म दे देती है। और उसके पहले यहाँ पर ये कैसी आई थी, इसको इतनी सारी पावर्स कहाँ से मिली, और ये अर्थ क्यों आई थी, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर समझाया जाता है। तो लेडी कागुया काफी सालों पहले अर्थ आई थी डिवाइन ट्री को कंज्यूम करने के लिए, और इसके साथ में आया था जिगन, जिसके बारे में बोरुटो में दिखाया गया है। तो बोरुटो में यहाँ पर जिगन के बारे में दिखाया गया है, जो कि कागुया के साथ में आया था, और यहाँ पर जो कागुया है वो यहाँ पर में जिगन को मार देती है, उसको धोखा दे देती है, और धोखा देके उसको अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यहाँ पर डिफेक्ट कर देती है, और डिफेक्ट करके यहाँ पर डिवाइन ट्री का जो चक्र फ्रूट है, वो चक्र फ्रूट को यहाँ पर कंज्यूम कर लेती है पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्थ पे जो नॉर्मल पीपल है उनके बीच में आपस में जो वॉर हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, जो जमीन के लिए, पावर्स के लिए, पैसे के लिए, या किसी और चीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जो आपस में झगड़ा करते थे, वॉर करते थे, उस वॉर को शांति तरीके से पीस बनाने के लिए इसने वो डिवाइन ट्री का चक्र फ्रूट खा लिया था, जो कि पूरी तरीके से ग्रो होने के पहले ही इसने कंज्यूम कर लिया था। तो ये जो थी, ये सेक्रीफाइस करने वाली थी खुद का किसी और ओत्सुजुकी के लिए, और ये किसी और के लिए पावरफुल बनाने के लिए, किसी और ओत्सुजुकी को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर कागुया अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली थी। बट यहाँ पर में कागुया जो है उस प्लान को चेंज कर देती है, और चेंज करके खुद ही वो चक्र फ्रूट को कंज्यूम कर लेती है, और कंज्यूम करके वहां पर में उस पावर को कंज्यूम कर लेती है। तो उसके अंदर में आ जाती है रेने शारिगन की पावर, जिसके अंदर में शारिंगन होती है प्लस रेनिंगन होती है, उसके अंदर में कई सारी 9 टोमोए होती है, और वो एबिलिटी मिलने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और पावरफुल होने के बाद में वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है, जो कि होती है असली ओत्सुजुकी फॉर्म। तो ये फॉर्म तुम्हें यहाँ पर में नारुतो शिपुडन के फाइनल फाइट में देखने को मिल गया होगा। तो ये फॉर्म लेती है, उसके बाद में यहाँ पर इन्फिनिट गेंजुत्सु वो कास्ट करती है, और कास्ट करके सभी को सुला देती है, और डिवाइन ट्री से सबको ज्वाइन कर देती है। यहाँ तक कि उसने जिसके साथ उसने गपागो किया था वो भी डिवाइन ट्री के अंदर में कैद हो जाता है। तो यहाँ पर सभी लोगों को कैद करके कागुया ने वर्ल्ड के अंदर में पीस ला लिया था, और सभी जितने भी शिनोबीस उसके अंदर में कैद हुए थे, वो सभी शिनोबीस को धीरे धीरे करके वैजुत्सु में कन्वर्ट कर रही थी, ताकि आगे आने वाले जितनी भी ओत्सुजुकी है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वैजुत्सु का इस्तेमाल करने वाली थी, उन ओत्सुजुकी के अगेंस्ट में वॉर लड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं लेडी कागुया ने सभी जो लोग थे, जो नॉर्मल पीपल थे, उनको कैद करके यहाँ पर इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर में कैद कर लिया, और सभी डिवाइन ट्री के अंदर में कनेक्ट करके उनको वैजुत्सु में कन्वर्ट करने के लिए काफी सालों तक छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं इसके बाद में इसको दो बच्चे होते हैं, जिसका नाम होता है हामुरा और अशुरा। तो इस तरीके से दोनों का जन्म होता है, और दोनों का जन्म होने के बाद की जो आगे की स्टोरी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।